आज के समय में देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन दिव्या की कहानी सिर्फ आगे बढ़ने की कहानी नहीं है, यह उस समाज की कहानी भी है जहां आज भी दलित समाज को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गांव हो या शहर, जनता अपनी प्रतिनिधि इस उम्मीद से चुनती है कि उनके मुद्दे सीधे सुने जाएं और उन पर काम हो सके। लेकिन क्या होता है जब एक दलित महिला पार्षद को ही अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। उसे बराबरी का अधिकार कागजों में तो मिले, लेकिन जमीन पर अब भी जाति और सोच उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी रहे। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी जनप्रतिनिधि से जिसका नाम है दिव्या अहरवार। दिव्या, जब आप पार्षद चुनाव लड़ रही थी तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी और क्या करती थी आप पढ़ाई में? उस वर्ष मेरी 21 साल हो चुकी थी, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष चाहिए होता। और फिर उस वर्ष में मेरा बीए हो गया था और मैं एक जगह काम भी करती थी और उसी बीच बच्चों को कोचिंग पढ़ाती थी। जब आपको सीट मिली, जैसे लोगों ने चुन लिया, तो किस तरह की धमकी आ रही थी? बस वो दबाव बनाया जा रहा था कि आप चुनाव मत लड़ो, पैसों का लालच दिया जा रहा था। इधर मतलब जो भी उनके समर्थक थे सभी जगह से, जो हमारे लिए जो हमारे रिश्ते लोगों से थे, वो उनके द्वारा भी हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि तुम बैठ जाओ, मत लड़ो, ये करवा देंगे तुम्हारा, ये हो जाएगा, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। कितने समय से आप पार्षद हैं? मुझे लगभग 3 साल हो गया है। जब आप काम करने पहुंची, ये सब काम, तो किस तरह की चुनौतियां आई आपके साथ? सबसे पहले तो मुझे एक कम उम्र की लड़की का होना, जिसे पॉलिटिक्स या मतलब इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं था, और उसके साथ साथ एक महिला होना और दलित पार्षद होना सबसे ज़्यादा रहा। और इसके साथ साथ शुरुआत में तो बहुत सारी समस्या आई, चुनौतियाँ आई। लोगों ने, अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। कई बार अपन को एक काम के लिए 10 बार बोलना पड़ता था, कार्यालय के चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते थे। तो इसी के चलते मैंने 10 दिन का आमरण अनशन भी किया था और वहीं पे परिषद के गेट के सामने ही 10 दिन तक बैठी रही। एक बार उन्होंने मुझे, जो कर्मचारियों की हाजिरी लग रही थी, उसी समय मैं पहुंची कि भाई आपने कहा था कल कर्मचारी दोगे, हमारी यहाँ नाली सफाई होनी है, आज आपने कर्मचारी दीजिए। कह रहे आज कर्मचारी नहीं है और तुम यहाँ से भागो, नहीं मिलेंगे कोई कर्मचारी तुम्हें, जब देना होगा सो हमारी मर्जी, जब हमारी मर्जी चलेगी। ऐसा कौन करता था? अधिकारी? सफाई दरोगा। और बस सभी लोगों के सामने एकदम से, जैसे मैं छोटी बच्ची ना हो, क्लास में टीचर्स डांट लगाते, वैसे डांट लगा के भगा दिया। वार्ड में सफाई नहीं हो रही थी, तो हमने और हमारे वार्ड की उषा अहरवार जी हैं, भाभी जी, उन्होंने और हमने अपनी वार्ड की महिलाओं को साथ में लेवा जाके नगर परिषद में गिलारी से भरा मटका फोड़ दिया था। क्योंकि जैसे वार्ड गंदा है तो नगर परिषद भी गंदी रहनी चाहिए, तब उनको गंदगी का एहसास होगा कि हम लोग जैसे गंदगी में रहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने गिलारी से भरा मटका फोड़ दिया था। उसके चलते हमारे ऊपर सरकारी कार्य में बाधा का केस लगा था और वो अभी भी चल रहा है कंटिन्यू। क्या सामाजिक दबाव का विरोध भी झेलना पड़ता है आप? हाँ, सामाजिक दबाव भी होती है, जैसे कि कई बार काम नहीं होते तो लोगों को लगता है कि भाई इनकी वजह से हमारे काम नहीं हो पा रहे, ये हमारे वार्ड के काम विकास के लिए या उसके लिए बाधा बन रही हैं, क्योंकि विरोध करती हैं। मैं शुरू से ही देखती आ रही हूँ कि जैसे कोई भी प्रतिनिधि होता है, या गांव का हो या शहर का हो, तो जो जनता की जो सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं, साफ सफाई और भी पानी की समस्या, लाइट की समस्याएं, इसके साथ ही एक मेरे अंदर भाव था समाज सेवा का। पहले कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता था, उसी वर्ष
मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं केवल वो ही चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे हमारे वार्ड का क्या होता था कि हर बार जो बाहरी वार्ड के लोग होते थे वो पार्षद बनते थे। तो वार्ड के लोगों ने मीटिंग लगाई कि इस पंचवर्षीय में पार्षद हमारा प्रतिनिधि हमारे वार्ड से होना चाहिए और कर्मठ ईमानदार होना चाहिए। तो इसके साथ साथ मीटिंग लगी, तो मीटिंग में भाभी ने और हमारे जितने साथी थे, कुछ भैया लोग थे, और तो सभी लोगों ने मेरा नाम आगे कर दिया कि दिव्या को चुनाव लड़वाते हैं। और पढ़ी लिखी है और ईमानदार है, जो भी उन लोगों को मेरे अंदर भाव दिखे, तो ऐसे में सब लोगों ने मुझे चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी से, और उसके चलते हम लोग जीते भी। लेकिन चुनाव लड़ना एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि जहाँ हम रहते थे एक तो वो अम्बेडकर वार्ड था, और इसके चलते जैसे हमारे राहुल भैया थे और जो हमारे विपक्षी बीजेपी से थे वो भी चुनाव लड़ रहे थे। तो उनके ऊपर कई प्रकार के दबाव बने, उनको पैसों का लालच दिया गया कि भाई आप 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो, बैठ जाओ, 5 लाख ले लो, आपको नगर पालिका में जॉब दी जाएगी। और मुझे भी कहा कि तुम भी पैसे लेके बैठ जाओ, लेकिन तुम चुनाव मत लड़ो। और उस समय मेरा सपोर्ट हौसला बढ़ाया राहुल भैया ने, उषा भाभी ने और हमारे अमित भाई साहब ने कि भाई हम गलत तो है नहीं, तो हम क्यों डरे। भाई हार जीत तो एक किस्मत का खेल है, हारेंगे जीतेंगे, लेकिन हम लालच में या हम इसलिए तो चुनाव लड़ने, अगर नहीं लालच ही होता तो हम चुनाव लड़ते ही थे। आप आगे क्या करना चाहते हैं? कि गलत के खिलाफ लड़ना है, सामाजिक कार्य करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। हाँ, राजनीति से थोड़ी दूरी बनाएंगे, लेकिन सामाजिक कार्य करेंगे। अब क्यों नहीं आना चाहती राजनीति में? जैसा कि अभी मैं देख चुकी हूँ, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी लड़ना पड़ता है, जिस वजह से मेरी पढ़ाई जो है बहुत पीछे हो गई। तो अभी मैं पढ़ाई को प्राथमिकता देना चाहूँगी, अपना वेबसाइट डेवलपर का जो मेरा काम है उसको बढ़ाऊँगी, और उसके साथ साथ मैं समाज सेवा करूँगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।